मनोज लगा ये प्रभात CCL का लगभग हमको लगता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया वहाँ बकाया है, और जिसका जो देनदारी है भारत सरकार की वो भी समय समय पर अगर हमको एक समय मुताबिक अगर मिल जाए तो हमको लगता है कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सहूलियत होगा। इसलिए आप तमाम पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोग प्रेस मीडिया के द्वारा सारी बातों को आप लोग सत्ताधारी दल का भी बात को आप लोग लेकर के आ रहे हैं मीडिया में, और भारत सरकार की जो बातें हैं उनको भी आप लोग ला रहे हैं। हमारे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उस राजनीतिक दल के लोग आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य का भी वो लोग दौरा कर रहे हैं, और किस तरह से हर जगह पर प्रेस मीडिया में जिन बातों को वो लोग रख रहे हैं, कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि उनकी बातों में कोई सच्चाई है, क्योंकि ये राज्य अगर अलग हुआ तो सबसे लंबा समय उसी को मिला था। लगभग हमको लगता कि 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी रूप में इस राज्य में शासन वो चलाए। आज अगर राज्य पिछड़ा रहा, आज राज्य में जिन मुद्दों को लेकर के अगर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष पूरी तरह से है, उसको बोलने का कोई हक नहीं है। आज जब यहाँ की चुनी हुई सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य को जब वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकसित करने का काम कर रहे हैं, और राज्य की जनता को उसका हक अधिकार और उसके साथ जब न्याय करने की बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार के ऊपर में बहुत तरह का अनगर्ल बातें या मनगढ़ंत बातें या इस तरह की बातों का वे लोग प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता से दूर होने के बाद ये जो सत्ता का लोभ कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में है, और कैसे हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे, जिसको लेकर के समय समय पर ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता जान चुकी है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हेमंत सोरेन जो बात कहता है उसको सर जमीन पर उतारने का प्रयास करता है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन बातों को कहा जाता है, जो सपना लोगों को दिखाया जाता है, हमको लगता है देश से प्रधानमंत्री से लेकर उनके राज्य स्तर के भी कोई नेता है या माननीय जो भी उस तरह के पद में बैठा हुआ व्यक्ति है, वे भी हमको लगता है कि जनता से जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। इसलिए झारखंड राज्य की जनता खास करके ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए ललायित है, और किसी भी कीमत पर राज्य की जनता उसको सत्ता में इस बार भी आने नहीं देगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल, उसका व्यवहार और उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ये आशा और उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर न्याय होगा, लोगों को अधिकार मिलेगा, तो इसी सरकार के नेतृत्व में और माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी सारी बातों को सोचते हुए लोग अपना निर्णय एक प्रकार से ले चुके हैं। आने वाला समय में इनका रिजल्ट भी बहुत जल्द आप लोगों को दिखाई देगा। आप देखे होंगे कि जिस समय यूपीए गठबंधन की सरकार आपका सेंट्रल में था, और उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री जो आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और गुजरात के विकास या गुजरात मॉडल की बात जो करते थे, जो भी योजना वो बना करके केंद्र सरकार को भेजती थी, जितना भी फंड वो गुजरात के लिए मांगा केंद्र सरकार को, हमको लगता फंड कभी नहीं लटकाया। वो जितना चाहा उससे ज़्यादा ही उसे वो दिया उस राज्य को। आज उसी के बल पर वो वहाँ कुछ विकास का काम भी किया। लेकिन ये सरकार आने के बाद जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जिस जिस राज्य में,
वहाँ भले ही उसको किसी तरह का कोई असुविधा महसूस नहीं हो रहा, उसको केंद्र के द्वारा जो भी राशि मिलना चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट को समय समय पर ये परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल के द्वारा जो फंड देना चाहिए था, जो सहयोग देना चाहिए था, उसको भी रोक दिया जाता है। और किसी न किसी रूप से कहा कि स्थानीय नीति है और यहाँ के सारनाथ धर्म कोड है। स्थानीय नीति बरसों से यहाँ पर लंबित है। हमारी सरकार का बार बार ये प्रयास रहा कि यहाँ की स्थानीय नीति बने, यहाँ की सभी लोगों की भावना को देखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हुए। इस सोच के तहत उन्होंने स्थानीय नीति लागू करने का भी कई बार प्रयास किया, तो मामला को किसी न किसी रूप में लोग इसको लटकाने का काम करते थे। इसलिए विगत दिन हमको लगता है कि विधानसभा में इस बिल को पारित करके और केंद्र सरकार के पास हम लोग भेजे हैं। ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना है। इसी तरह का सारनाथ धर्म कोड का जो बात है, आदिवासियों का बरसों पुराना ये मांग है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं और इसलिए उसको अलग अलग श्रेणी में लोग रख दिया गया है। लेकिन वर्षों पुराना मांग है कि सारनाथ धर्म कोड हमारा दिया जाए, बनाया जाए, उससे हमारी पहचान और हमारी आस्था सब कुछ एक प्रकार से जीवित रहे, बरकरार रहे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग समय समय पर इनका मांग करते रहा। उसका भी सारनाथ धर्म कोड का मामला भी, उस बिल को भी विधानसभा से हम लोग पारित करके केंद्र सरकार को हम लोग भेजे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो कि इसका कम से कम इसका निर्णय ले और यहाँ के आदिवासियों के साथ एक न्याय हो। ये हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। जब हमारे राज्य में देश के प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम ये आशा और उम्मीद करते हैं और पार्टी की तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं और यहाँ के तमाम लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस बात को आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके माध्यम से इन बातों को देश के माननीय प्रधानमंत्री तक हम ये पहुंचाने का ये एक प्रकार से अपनी बातों को हम रख रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री के संज्ञान में आए और उसके बाद इस पर निर्णय लेकर के यहाँ के लोगों को वो राहत दे, लोगों को उसका अधिकार के साथ उसको जीने का, उसको रहने का, उसको हर काम करने का एक प्रकार से उसको अधिकार मिले, उसकी पहचान मिले। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लें। मोहन दा, इस विषय में जो फंड नहीं दे रहा है, बाबूलाल मरांडी जी से भी बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार जरूर बोलती कि फंड नहीं दे रहा, लेकिन क्या डाटा है, कितने फंड है, क्या उसके बारे में जानकारी नहीं। देखिए, बाबूलाल मरांडी को खुद जानकारी नहीं है, वो कब क्या बोलते हैं और कब क्या बोलना चाहिए उसको खुद जानकारी नहीं है। यही बीजेपी के बारे में बाबूलाल मरांडी क्या क्या बोले थे। आप बोले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। कुतुब मीनार से कूद के हम मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वही बीजेपी को गाली देते थे। उनका जब 5 विधायक को तोड़ करके बीजेपी ले गए, उस समय भी गाली दे रहे थे। फिर आज बीजेपी का गोद में जा कर के कैसे बढ़ गया। इसका खाली सपना है कि हमको किसी तरह हमको मुख्यमंत्री बनना है राज्य का, चाहे जो भी हो। इसी के शासनकाल में ना, आज देखिए जिन बातों को हम लोग यहाँ करते हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग झारखंड आंदोलन एक लंबा समय तक चलाया। गांव देहात में हम लोग रात भर थे, भूखे प्यासे आंदोलन के दरमियान। कभी भी कोई गांव में, कोई क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं था, कभी भी किसी जगह पर उग्रवाद नहीं था। रात भर हम लोग पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही राज्य अलग बना 15 नवंबर 2000 को, लोगों ने 1 साल तक लोगों के मन में एक उम्मीद जगा कि राज्य अलग बना, यहाँ के लोगों के साथ न्याय होगा, यहाँ के लोगों को उसका अधिकार मिलेगा। जब 1 साल तक जब नहीं मिला लोगों के साथ, तब यहाँ के लोगों ने अपना हक अधिकार का आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोड अपने अपने संवैधानिक तरीक़ा से लोग आंदोलन करने लगे। उसी में यही बाबूलाल मरांडी के प्रशासन के लोग, यही लोग उस समय किसी को उग्रवाद बना करके, किसी को नक्सलवाद बना करके लोगों के साथ अन्याय किया। धीरे धीरे करके विस्फोट हुआ
और होते होते आज हमारा राज भी नक्सलवाद उग्रवाद से अब अछूता नहीं है। बहुत सारे जिला इससे आज प्रभावित हो चुके हैं। नहीं तो राज का पहले छिटपुट घटनाएं गढ़वा, पलामू, चतरा, एक दो जगह कहीं कहीं पर छिटपुट घटना सुनाई देता रहा, लेकिन पूरे राज्य में नहीं। तो ये बाबूलाल मरांडी, जिसका झारखंड का फाउंडेशन को ही एक प्रकार से भ्रष्टाचार और नक्सलवाद उग्रवाद में गाड़ दिया, और आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। बाबूलाल मरांडी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, हक नहीं है। आपको राज्य के जनता ने मौका दिया था कि राज्य को चलाने के लिए आप चला नहीं पाए। आप बीच में ही आपको दल से सत्ता से उतार देना पड़ा। और कौन उतारा? आपे का दल, जिसके गोद में जाकर के आप बैठे हैं, वही आपको तो सत्ता से नीचे उतार दिया। आपका कार्यकाल को देखते हुए कि आप एकदम नकारा व्यक्ति साबित हुए। आप राज्य को नहीं चला पा रहे हैं, राज्य की जनता को एक साथ लेकर के आप चल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप एकदम बेकार आदमी है, नकारा आदमी है बोल के बीजेपी उसको एक प्रकार से उतार दिया, और उसके बाद दूसरा सीएम चुन लिया। आज उसी बीजेपी को ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत इससे बड़ा पार्टी और कोई नहीं, और वो हमको आंकड़ा मंगा रहे हैं। अरे वो पहले आप आंकड़ा दीजिए, आप आंकड़ा दिखाइए। हमको तो जहां आंकड़ा देना है हम आंकड़ा दे चुके हैं। मेरा CCL का बकाया कितना है, दूसरे विभाग का बकाया कितना है, ये सारे आंकड़ा के साथ हम केंद्र सरकार को इसमें सूचना दिए हैं और लिखित में दिए हैं सारी चीज़ों को। आप आंकड़ा मांगने वाले कौन है? आप अपना कार्यालय से या ये से आंकड़ा ले लीजिए और बात कीजिए, और आपका कार्यकाल जितना था उतना दिन का आप हिसाब दीजिए जनता को। ये हम बाबूलाल मरांडी जी से कहना चाहेंगे।